दोस्तों क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के बाजार में अब एक नया और बहुत बड़ा प्लेयर सामने निकल के आया है जो कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के साथ साथ रशिया जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। और जो मुहिम शुरू की गई थी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने शुरुआत की थी। असल में सऊदी अरेबिया का कहना था कि हम कच्चे तेल के प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाया जा सके। पहले सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम सिर्फ अक्टूबर तक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कट करेंगे। इसके बाद नवंबर दिसंबर भी आ गया है, सऊदी अरेबिया ने अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कंटिन्यू कट करना चालू किया है। इसी को देखते हुए रशिया ने भी डिसाइड किया, जो कि पहले 5 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा था, उसने भी 3 लाख बैरल कच्चे तेल के प्रोडक्शन को करना शुरू कर दिया, यानी कि करीब करीब 2 लाख बैरल्स की कटौती। लेकिन इस नए प्लेयर के आने से पहले वाकई कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छुआ है और करीब करीब कच्चे तेल के दाम $100 के आंकड़े को भी पार कर गए थे। लेकिन जब से नया प्लेयर मार्केट में आया है, तब से क्रूड ऑयल के प्राइस $68 से लेकर के $79 के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। और जब इस प्लेयर ने अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया, तब क्रूड ऑयल के प्राइस $68 पर बैरल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की, जिसने पूरी ऑयल इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से शुरुआत की गई इस नई तैयारी से भारत को क्या फायदे मिलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि अमेरिका की बात की जाए तो उसके पास भारी मात्रा में कच्चे तेल के भंडार हैं, लेकिन अमेरिका अपने देश को पॉल्यूशन से बचाने के लिए अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को अभी तक नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कई सारी गैसेस निकलती हैं जो वातावरण के लिए शुद्ध नहीं होती। लेकिन अमेरिका ने यह भी नोटिस किया कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज, जो कि ज्यादातर क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, इनका एक संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों को कंट्रोल कर रहा है। और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी चीज का कंट्रोल किसी भी देश के पास हो, फिर चाहे वो न्यूक्लियर हो, डॉलर हो या फिर एनर्जी सेक्टर। और इसीलिए अमेरिका ने डिसाइड किया कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। और आज सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका एक दिन में करीब 13.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रहा है। इतना मौजूदा वक्त में कोई भी देश प्रोड्यूस नहीं कर रहा। खास बात यह है कि साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका करीब 180 देशों को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता था, जिसमें मेजॉरिटी मैक्सिको, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया और नीदरलैंड को किया गया है। इसके अलावा इसमें भारत का भी नाम शामिल है। और अगर हम सीधे तौर पर भारत की बात करें तो जनवरी 2023 में भारत ने अमेरिका से करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रतिदिन आयात किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी मेजॉरिटी डेस्टिनेशन इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया और यूएसए जैसे देश रहे हैं। और रिसेंटली रशिया की तरफ से ऑफर किए गए डिस्काउंट के कारण भारत ने रशिया से मेजॉरिटी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराया। और अगर हम भारत को मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो साल 2021 में भारत ने अमेरिका को करीब $3.56 बिलियन के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन अब जैसे ही क्रूड ऑयल की सप्लाई अमेरिका से भारत के अंदर बढ़ी है, डेफिनेटली भारत रिफाइंड पेट्रोलियम भी अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। शायद कई लोग इस बात को सही माने, लेकिन अमेरिका का जो टोटल कंजम्पशन है वो सैचुरेट है। तो भारत के लिए अब कई और नए मार्केट खुल जाएंगे जहां पर भारत रिफाइनिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर सकता है। और भारत के पास एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर भारत क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है। इनफैक्ट भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है। तो मार्केट के अंदर जो मोनोपोली थी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की, जो लगातार अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कट कर रहे थे, अगर हम डेटा वाइज बात करें तो सऊदी अरेबिया ने कहा था कि वो करीब 1 लाख बैरल, इराक करीब 230 बैरल, यूएई करीब 163 बैरल, कुवैत 135, कजाकिस्तान 82 जैसे कई देश इस लिस्ट में शामिल थे जिन्होंने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कट कर दिया ताकि कीमतें बढ़ाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों से, खासकर भारत और कई देश जो भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं, उनसे मोटी वसूली की जा सके। लेकिन इनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर चुका है, क्योंकि मार्केट में अब अमेरिका ऑलरेडी उतर चुका है। और रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, जिसके बाद अब वेनेजुएला अगर मार्केट में उतरता है तो क्रूड ऑयल के प्राइस और ज्यादा ड्रॉप होने वाले हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी के पीछे आखिर क्या रीजन है। जैसा कि हमने रीजन भी आपको बताया है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी सेक्टर में किसी भी देश की मोनोपोली होनी चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।